ध्यान से देखना, क्या कर रहे थे अब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कह रहे 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एवरी आइटम इज लिस्टेड सिंगली। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है। इसको डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अनग्रुप्ड क्योंकि वही क्लासेस नहीं होती, तो दे आर नॉट ग्रुप बट फ्रीक्वेंसी है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिविजुअल में अगर आइटम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो बार बार अपेयर करेंगे, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में अगर आइटम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो बार बार अपेयर नहीं करेंगे, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उनके सामने रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। जैन और में सेम चीज कि टाइप्स ऑफ सीरीज में कह रहे 2 टाइप की सीरीज हैं, एक इंडिविजुअल और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीरीज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करी, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज आएंगी। ये भी बोल रहे हैं कि 3 तरीके की हैं, वो भी बोल रहे हैं 3 तरीके की हैं। जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको मैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल भी बोल सकता हूँ, और पर्सनल और इम्पर्सनल बोल के इम्पर्सनल को रियल और नॉमिनल में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 टाइप के ही हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि संदीप गर्ग ने कि डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज नहीं होती। उन्होंने बोला डिस्क्रीट सीरीज इज आल्सो नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम बात कर रहे हैं दोनों। क्लियर है शाश्वता? यस सर। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज कर लिया था, आगे कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। अभी तक किसी को कुछ भी पूछना है अगर पढ़ा हो तो? बेटा प्लीज, मैंने आपको स्लाइड्स जो भेजे ना उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन कर दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप साथ साथ कवर करेंगे, तो वो लिख के करने हैं, लिख के करने हैं। कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास हो रही है तो आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, आपका ही सिलेबस ढंग से कवर करने के लिए ही एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है। चलो आगे बढ़ेंगे, कलर चेंज करते हैं पहले, एक सेकंड। चलो discrete series also known as ungrouped frequency distribution। तो frequency distribution तो है but ungrouped है। अब much better way of presentation of data is to express it in the form of discrete series। वो किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज के। कह रहे हैं इंडिविजुअल से काफी ज्यादा बेटर कि अब 35 4 लोगों के आए हैं तो आप डेटा लिख रहे हो 35 35 35 35, कह रहे रेपिटेशन 35, उसके आगे फ्रीक्वेंसी 4, तो मच बेटर वे। अ डिस्क्रीट सीरीज is that series where individual value differ from each other by definite amount। सेम आइटम दोबारा नहीं आएगा, they will be different। अगर कोई आइटम अपेयर हो रहा है बार बार तो वो बार बार नहीं आएगा हमारी लिस्ट में, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी सामने। इंडिविजुअल वैल्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर, इंडिविजुअल सीरीज में सेम वैल्यू कैन बी रिपीटेड, डिस्क्रीट में दे विल बी डिफरेंट। In a discrete frequency distribution, various values of the variable are shown along with their corresponding frequencies। For a discrete variable, the classification of data is known as a frequency array। तो discrete series को ungrouped frequency distribution भी बोलते हैं, frequency array भी बोलते हैं। A discrete variable takes a definite integral value and not fractional values। So we have frequencies that correspond to each of its integral values। The values must be in integers, fractions नहीं होंगे।
How can we construct a frequency distribution, discrete frequency distribution? We use tally marks. The method of tally marks or tally bars is used to count the number of observations or the frequency of each value of the variable. तो कैसे हम बनाएंगे discrete frequency table? By using tally marks or tally bars. Steps क्या हैं? First of all, the table is prepared with 3 columns having 3 headings. सबसे पहला column variable, दूसरा tally marks and third frequency. In the first column, each possible value of the variable is written. क्या क्या values हो सकती हैं? In the second column, a tally mark denoted by bar is noted for every observation against its corresponding value. After a particular value has occurred 4 times, तो 1, 2, अगर जैसे हमारा इसमें वैल्यू में इसी में एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, आप सबको आती है, बट एक बारी थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे. तो हमने मार्क्स देखे क्या क्या है, 20, 15, 15, 10. तो लोएस्ट वैल्यू क्या थी 10, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 15. तो कैसे करना चाहिए, अब 10 देखेंगे 10 तो ऐसे 1, फिर आया 10, 2, फिर आया 10, 3, फिर आया 10, 4, फिर आया 10. 4 के बाद ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो एक जो स्ट्राइक टैली बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5 रेपिटेशंस. जब भी इस पे क्वेश्चन करोगे क्रॉस जरूर करते रहना, तो उससे पता चल जाता है कि रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी है, वरना बार बार आप अपने सामने 28 वैल्यूज देख रहे हो, जैसे ही कट डाउन हो जाता है तो उतनी वैल्यूज आप कम देख रहे हो, आप अपना ही बर्डन कम करेंगे. तो ध्यान से देखना, सेकंड कॉलम, अ टैली मार्क डिनोटेड बाय बार इज नोटेड फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू. आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू हैज अकर्ड 4 times, for the 5th occurrence we put a cross mark, cross tally mark, cutting the first 4 tally marks and gives a block of 5. तो 1, 2, 3, 4. तो काउंटिंग अगर टैली बार से होते तो कितना कंफ्यूजिंग होता जब तक एक क्रॉसिंग ना हो. तो अगर ऐसा है तो दिख रहा है ना, ये 5, 10, 15, 20 डायरेक्टली 21 रेपिटेशंस आ गई, तो कन्वीनियंट हो जाती है हमारे लिए काउंटिंग क्रॉसिंग की वजह से. For the 6th item, फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी. We put another tally mark, leaving some space. In the third column, we put the total of tally marks corresponding to each value of the variable. Tally marks, the method is tally marks is used to count the number of observations or the frequency. Purpose क्या है tally marks का? To calculate the frequency of each value of the variable. Each possible value of the variable is written in a column. For every observation, a tally mark denoted by bar is noted against its corresponding value. 5 observations are denoted by bar and a cross, 4 bars and cross. The 5th tally mark crosses the earlier 4 marks and so on. I'm sure ये सब आपको पहले से ही पता है, but still एक बारी रिवाइज करना जरूर. अब आप क्रॉसिंग ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. वो एक ही बात है कि क्रॉसिंग के बाद मतलब उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ 5. तो क्रॉसिंग आप जैसे मर्जी करें. क्या है ये डिस्क्रीट सीरीज, ऑल्सो नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो नोन एज अ फ्रीक्वेंसी एरे. हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड? बाय यूजिंग टैली मार्क्स. हाउ इज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड? बाय यूजिंग टैली मार्क्स. तो ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी सेम ही चीज करेगा, ठीक है. मतलब आई होप इट इज क्लियर. डिस्क्रीट सीरीज, Yes, sir. एक और एग्जाम्पल तो समझाने की जरूरत नहीं है. No, sir. ओके.